नमस्कार साथियों, मैं हूं जया परियार। देखिए साथियों, आज का जो ये हमारा वीडियो ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति की नाभि उखड़ जाती है तो उसको कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी सिम्टम्स हमारे बॉडी के ऊपर उभर के आते हैं, हम पहचान भी नहीं पाते कि ये हमारी नाभि की वजह से हो रहा है। तो साथियों, आज आप इस वीडियो में ये जानेंगे। इस वीडियो को आप जन जन में शेयर जरूर करें। तो साथियों, इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि इस नाभि के उखड़ने से कितने सारे सिम्टम्स हमारी बॉडी के ऊपर आते हैं, और साथ के साथ आप जानेंगे कि किस तरीके से हम चेक करें कि हमारी नाभि उखड़ रही है या नहीं। तो ये सब जानेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज आप लाइव देखेंगे कि नाभि को कैसे ठीक करेंगे हम। तो साथियों, चलिए जानेंगे। साथियों, ये जो नाभि होती है ना, ये 8 दिशाओं में और जाती है, और जिस दिशा में भी जाती है वहीं पे ये प्रॉब्लम शुरू कर देती है। तो बात करेंगे हम सबसे पहले, जब भी ये नाभि मतलब अपनी जगह से खिसक कर ऊपर की तरफ आती है तो क्या सिम्टम्स उभर के आते हैं। तो उस व्यक्ति के यहाँ पे अफारा टाइप लगेगा, यहाँ से भारीपन लगेगा, और चेस्ट में पेन भी आने लग जाता है किसी किसी को, और गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी, पेट में गैस भर जाएगी। कि पेट में गैस भरने की वजह से सांस लेने में भी दिक्कत होगी, और वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। इसकी वजह से नींद नहीं आती है, व्यक्ति तनाव में रहता है, खांसी भी आती है, इतनी सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और जब ये नाभि खिसक कर नीचे की तरफ जाती है तो व्यक्ति को लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, पीरियड से संबंधित प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, भयानक सपने आते हैं व्यक्ति को, मानसिक तनाव में रहता है व्यक्ति, और यूरिनरी प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। जब ये नाभि दाएं बाएं खिसकती है, यानी जब भी राइट साइड में खिसकेगी या लेफ्ट साइड में खिसकेगी, तो हमारी किडनी पर इसका असर पड़ेगा। दोनों ही किडनियां राइट साइड में खिसकती है तो हमारी लेफ्ट किडनी के ऊपर तनाव महसूस होता है हमें, और जब लेफ्ट साइड में जब ये खिसकती है तो हमारी जो राइट किडनी है उस पे खिंचाव सा महसूस होगा। तो हमारे किडनी से संबंधित हमें प्रॉब्लम आ सकती है। जब भी ये नाभि तिरछी, यानी राइट साइड में ये तिरछी ऊपर की तरफ अगर खिसकती है, तो ऊपर की साइड हमारा देखिए लीवर है, तो लीवर से संबंधित परेशानियां होगी। ठीक है। इसके अलावा जब ये तिरछी ऊपर की तरफ खिसकेगी तो हमारा लेफ्ट साइड का जो पैर है उसके अंदर खिंचाव आएगा, यानी पीछे से पेन शुरू हो जाएगा, यानी जिसे साइटिका का दर्द बोला जाता है। साइटिका का दर्द भी इसकी वजह से हो सकता है, इस चीज का आप ध्यान रखें। इसी तरीके से जब ये नाभि हमारी बाई साइड में, यानी लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ तिरछी खिसकती है, तो हमारे जो राइट पैर है ना उसमें पेन आ सकता है, यानी साइटिका का दर्द शुरू हो सकता है। जब भी ये नाभि हमारी तिरछी राइट साइड में नीचे की तरफ जब खिसकती है तो अपेंडिक्स का दर्द शुरू हो सकता है, या फिर गोनाड से संबंधित प्रॉब्लम भी हो सकती है व्यक्ति को। और इसके अलावा दोस्तों, ये चीज ध्यान में दें आप, जब ये नीचे की तरफ राइट साइड में खिसकती है तो हमारा जो लेफ्ट साइड का जो कंधा है उसमें भी पेन शुरू हो सकता है। इसी तरीके से जब ये नाभि हमारे बाई साइड के अंदर, यानी लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ तिरछी खिसकती है, तो हमारे जो राइट शोल्डर है ना उसके ऊपर दर्द महसूस होता है हमें, वहां पे भी पेन शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों, ये जो नाभि होती है ना, ये 8 दिशाओं में
खिसक सकती है किसी के भी, और जहां पे भी खिसक गई उधर तो ये परेशान करेगी करेगी। इसके अलावा उसके विपरीत दिशा में भी ये खिंचाव, उसके खिंचाव की वजह से वहां की प्रॉब्लम भी शुरू कर देती है। तो दोस्तों, कितनी भयानक और परेशान कर देने वाली ये नाभि होती है। चलिए अब जानेंगे हम कैसे पहचाने कि हमारी नाभि खिसकी हुई है। सबसे पहले हम अपने दोनों हाथों में ही देखेंगे कि कैसे नाभि खिसकती है। देखिए साथियों, हम हाथों में कैसे चेक करेंगे कि हमारी नाभि सही है या फिर उखड़ी हुई है। देखिए, इस तरीके से आप अपने दोनों हाथों को मिलाएंगे। आपके दोनों हाथों का जो रिस्ट जॉइंट है वो मिला हुआ होना चाहिए। ये देखिए रेखा सी है, दोनों हाथों की रेखाएं आपस में मिली हुई होनी चाहिए, और ये जो हमारी चंद्र रेखाएं हैं ये भी आपस में मिली हुई होनी चाहिए। और छोटी उंगली के जो सबसे नीचे का जॉइंट है वो हमारी मिली हुई होनी चाहिए रेखाएं, और जो छोटी उंगली का सबसे जो अपर जॉइंट है हमारा, वो भी हमारा मिला हुआ होना चाहिए। इस तरीके से आप अपने दोनों हाथों को सीधा करके देखेंगे। अगर ये जो छोटी वाली उंगलियां हैं आपकी दोनों दोनों अगर आपकी थोड़ी सी भी, यानी एक धागे के जितनी भी ऊपर नीचे हो रही है, तो आप मान के चलिए आपके जो नाभि है वो खिसकी हुई है। इस तरीके से आप अपने हाथों में जान पाएंगे। और पैरों के लिए जानने के लिए साथियों, अभी आप लाइव देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप देखेंगे ये हमारा पेशेंट है, इसका अंगूठा आपको दिखेगा किस तरीके से, देखो छोटा बड़ा हो रहा है। एक अंगूठा इनका बड़ा है ये वाला, और ये छोटा है। तो आपको जब भी नाभि को सेट करना होता है तो जो छोटा अंगूठा होता है ना, उसको आप 7 बार ऐसे खींचेंगे अंगूठे को पकड़ के। देखिए इस तरीके से आप अंगूठे को पकड़ेंगे। आप अपना शरीर ढीला छोड़ दें, हाँ एकदम ढीला छोड़ दें, और इस तरीके से 7 बार हम इस तरीके खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिएगा एकदम बराबर आ गया है, थोड़ा सा और है। अगर अंगूठा थोड़ा छोटा और दिखे तो आप एक बार और खींच दीजिएगा अंगूठे को इस तरीके से पकड़ के। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए, अब देखिए दोनों अंगूठे हमारे बराबर आ चुके हैं। बहुत अच्छा तरीका है धरण नाभि को सेट करने का। फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे जो हमारा एंकल है इसके नीचे इस तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही पैरों पे आप घुमाएंगे, और फिर इस तरीके से। अब आप अपने दोनों घुटनों को फोल्ड करें, इस तरीके से इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद में आपको क्या करना है, पीछे से इस तरीके से ऊपर से नीचे आप दबाएंगे, और फिर आप पेशेंट को बिठाएंगे। दोनों हाथ पकड़ेंगे पेशेंट के और सीधा बिठा देंगे। पैरों को सीधा कर लें, ठीक है, सीधे बैठ जाएं, और फिर इस तरीके से हम पीठ पे मसाज करेंगे उनके। कैसा लग रहा है आपको पेट में? अभी हम उठने नहीं देंगे पेशेंट को, पहले पानी पिलाएंगे या फिर 2 बिस्किट भी खिला सकते हैं। तो साथियों, अभी आपने देखा लाइव किस तरीके से हमने नाभि को सेट किया, और तुरंत ही आराम भी पेशेंट को आया। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।